तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए है। आज हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर मैं ये कह सकूं कि 90% चांसेस हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत नहीं है। इसलिए इसके जितने पार्ट किए हैं उसको सॉल्व करें। अगर आपको एक समझ आ रहा है तो बाकी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में ये 4 नंबर ले सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्केल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड हमने पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन के हवाले से और सेकंड मेथड हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्केल तकमील मुरब्बा। आज हम तकमील मुरब्बा के हवाले से बात करेंगे और ये मैं गाइड कर देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एग्जाम के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी और इसे गौर से समझना है। तकमील मुरब्बा कोई भी कंप्लीटिंग स्केल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्केल है क्या। कोई चीज अनकंप्लीट हो, नामुकम्मल हो तो तब भी उसे कंप्लीट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है इसका स्केल कंप्लीट नहीं है, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को स्केल जो है उसका पता होना चाहिए। दो नंबर्स का स्केल प्लस a प्लस b का स्केल अगर ओपन किया जाए तो किसके बराबर है? a स्केल प्लस 2ab प्लस b स्केल। अगर मैं इधर माइनस लगा दूं, ये दरमियान वाली वैल्यू में माइनस हो तो ये भी माइनस होता है, बाकी सेम रहेगा। ये स्केल ये वाला फार्मूला इसके अंदर ये हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू सिर्फ इतनी दी होगी, हमने ये b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब गौर से मेरी बात को सुनना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो b की फाइंड आउट करनी है। अब मैं जो स्टेप में हर बार का अलग-अलग यूज करूंगा। अगर पहला बार यूज किया तो वो फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप अगर आप लोग समझ आ गए तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्या होती है? मुतगय्यर क्या होती है जिसके साथ x ना हो। अब देख रहे हैं इन तीनों में से x किसके साथ नहीं है? 1 के साथ x नहीं है, इसलिए हमने 1 को उठाना है और दूसरी तरफ ले जाना है, पकड़ के राइट साइड पे ले जाना है। अब क्या करेंगे? 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का था प्लस। अब हमारे पास टू वैल्यू दी हुई है, मैंने बोला है कि हमें थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की कीमत मालूम करनी है, तो वो कैसे आ सकती है? अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी x के साथ जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू दी होगी उसको डिवाइड कर दें। लेकिन एक कंडीशन है, अगर उसका कंप्लीटिंग स्केल नहीं है, फॉर एग्जांपल वो पता कैसे चलेगा? अगर उसका अंडर रूट दिया जाए तो प्रॉपर वैल्यू ना दे रहा हो तो इसका मतलब है वो उसका कंप्लीटिंग स्केल नहीं। जैसे कि 9 है, उसका अंडर रूट दिया है तो 3 आता है। इस तरह के नंबर को तुमने डिवाइड नहीं करना। 4 का अंडर रूट दिया तो 2, 16 का अंडर रूट दिया तो 4, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो इन वैल्यू को अगर ये x के साथ आ जाए तो इनको डिवाइड नहीं करना। अगर इन कंप्लीटिंग स्केल वाली वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए उनको डिवाइड करना है, ये सेकंड स्टेप है। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करें 7 को वो साइड 7x ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। इस स्टेप पे क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड 7 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड 7 को
जो है ना फैन पे क्या किया, डिवाइड किया। अब ये 7 जो है वो 7 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, xa प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। अब थर्ड स्टेप के बाद काम हमने सिर्फ 2 स्टेप में किया, तीसरा उसे जो सिंपलीफिकेशन की है, तीसरा स्टेप ये है। जो चौथा स्टेप है उसे बड़े गौर से आप लोगों को देखना है। असल काम चौथे स्टेप का है, कंप्लीटिंग स्केल इसमें करना है। बड़ी गौर से ये बात को सुनने वाली है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये लिखूंगा कि फर्स्ट का स्केल, फर्स्ट क्या है, x का स्केल प्लस, प्लस की वैल्यू है इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस 2 फार्मूले वाला, क्योंकि इधर 2 फार्मूले वाला है। a स्केल के बाद क्या आता है 2ab, तो इधर क्या है x के प्लस 2, तो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है x। इतना लिखने के बाद आप लोगों ने सोचना है, क्या सोचना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ये वाली 2/7x, 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 2/7 में। 2 हमारे पास दिया हुआ है, 2/7 कैसे आएगा, ये चीज गौर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो 2 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2/7 आएगा। अब हम इधर लिख सकते हैं जो हमारे पास इधर वैल्यू आएगी वो आएगी 1/7। हमने क्या करना था, b की वैल्यू फाइंड करनी थी। 2a तक हमें मालूम है लेकिन b की वैल्यू मालूम नहीं थी, वो हमने इधर से निकालनी है। जो b की वैल्यू होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो b की वैल्यू होगी उसका स्केल दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड करना है, स्केल के साथ ऐड करना है। अब 1/7 का स्केल लिया, उसको दोनों साइड पे ऐड करना है। इस चीज को ऐड किया, ये चीज को ऐड किया दोनों तरफ, इस चीज को, और ये चीज हमारे पास क्या थी, b थी। ये b का स्केल दोनों तरफ ऐड करना है। सबसे पहले b फाइंड करना है, वो b की तरफ पड़ा हुआ है, इस वैल्यू की तरफ पड़ा हुआ है, वो लिखना है और उसका स्केल दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब हम क्या, अब हम देखते हैं कि क्या ये फार्मूला इसके मुताबिक, ये इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू है। देखिए a स्केल प्लस 2 ab प्लस b स्केल, ये कंप्लीटिंग स्केल है इस चीज का, x प्लस 1/7 का होल स्केल इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7, 7 का 49। अब हम क्या करेंगे, इधर 49 जो है वो एलसीएम लेंगे। अब 7 49 पर डिवाइड करेंगे, एलसीएम उर्दू में जो अज़ाफ़ कहते हैं। और अब 49 जो है एलसीएम लिया, 49 एलसीएम लिया, तो 7 का टेबल 49 पढ़े तो क्या आएगा, 7 7 था, तो जो 7 आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 7 1 7 7 1 7 प्लस 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, तो 49 डिवाइड बाय 49 तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 8/49। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है x ओवर x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 है। अगर हम इन दोनों का, ये हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं, इसका अगर हम ये तो वैल्यूज दी हुई हैं, अब हमें इसका स्केल जो है ना वो खत्म करते हैं। इधर क्या लिखेंगे, द फैन का जजर लेने से, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केल रूट बोथ साइड, टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, तो लिख देता हूं मैं,
taking square root on both sides तरफेन का जज़र लेने से तो इनका जज़र ले तो क्या वैल्यू आएंगी देखिए x प्लस x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 का अंडर रूट इसका अंडर रूट लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल बाकी वैल्यू क्या है x प्लस 1/7 इज इक्वल टू अब 8 का अंडर रूट लें तो उसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 ये 2 इस 2 से कैंसिल तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट अंदर तो 49 का अंडर रूट ले तो क्या आएगा 7। अब मैं ये वैल्यू थोड़ी सी नीचे लिख देता हूं ये जो क्वेश्चन सेकंड के ax प्लस 4x माइनस अब हम क्या करेंगे ये प्लस 1/7 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू जब अंडर रूट लेते हैं तो इसके साथ दो साइन आते हैं प्लस और माइनस का तो ये प्लस और माइनस प्लस माइनस -1/7 प्लस माइनस 2 इनटू रूट ओवर 7 ये प्लस और माइनस के साइन क्यों आते हैं ये अलग से एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा तो नेक्स्ट जब आप 1.1 ये चैप्टर 1 आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग जरूर जो है मेरे लेक्चर्स के अंदर जरूर राइट कीजिएगा कि प्लस माइनस रूट के साथ क्यों आता है तो इसकी डिटेल में बताऊंगा। अब -1/7 प्लस -2 रूट ओवर 7 अब क्या आएगा 7 एलसीएम लिया तो क्या आएगा -1 प्लस -2 रूट तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -1 प्लस x इज इक्वल टू -1 प्लस -2 रूट ओवर ये इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं उसको कैसे करना है ये दिया हुआ है ax प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 ये शायद 4ax है प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 4x माइनस a इज इक्वल टू अब हमने सबसे पहला वही काम करना है कि इसको ax प्लस 4x इज इक्वल टू a जिसके साथ x नहीं है उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो बाकी का बनेगा ax प्लस 4x अब हम इसको मैंने बताया था कि जो भी x की वैल्यू दी होगी उसको डिवाइड कर देना है तो डिवाइड करें तो क्या आएगा ax ओवर a प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू a ओवर a तो कैंसिलेशन कौन सी वैल्यू होती है ये a से कैंसिल तो ये a से कैंसिल तो बाकी जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी x प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू 1 अब हमने इसका कंप्लीटिंग स्केल बनाना है तो मैंने वही फार्मूला जो आपको मैंने बताया a स्केल प्लस 2ab तो हमें b फाइंड आउट करना है इसमें से तो b क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूं x प्लस a प्लस 2 फार्मूले वाला अब 2 को किस नंबर से सबसे पहले x लिखें फर्स्ट लेवल का स्केल फर्स्ट प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट अब सेकंड वैल्यू कौन सी होगी कि इस 2x को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 4x ओवर a आएगा यानी कि सबसे पहले हमें 4 फाइंड करना है तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आएगा 2 2 are 4 अब हमें a चाहिए तो हम क्या करेंगे a पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो b की रकम आएगी वो क्या आएगी 2 ओवर a
अब हमारे पास जो b वाली वैल्यू आ गई है ये वाली, इसका स्केल दोनों साइड में ऐड करेंगे तो क्या है ये 2a का स्केल इज इक्वल टू 1 प्लस 2a का स्केल। अब क्या करेंगे, ये कंप्लीटिंग स्केल है, ये कंप्लीटिंग स्केल है, a का स्केल प्लस 2ab प्लस b का स्केल, a स्केल प्लस 2ab प्लस b का स्केल, a प्लस b का होल स्केल। अब हम इसको होल स्केल की फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 2 ओवर a का होल स्केल। अब क्या करेंगे, ये होल स्केल आ गया और ये 1 प्लस 2 का स्केल 4 ओवर a स्केल। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा a स्केल प्लस 4, क्योंकि a स्केल एलसीएम तो 1 a स्केल पे डिवाइड होगा तो a स्केल ही आएगा, a स्केल मल्टीप्लाई बाय 1 a स्केल प्लस 4। तो ये हमारे पास x प्लस 2 ओवर a का होल स्केल। इधर भी लिखेंगे राइट टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, तो फैन का जजर लेने से, तो फैन का जजर लेने से तो क्या आएगा x प्लस 2 ओवर a का होल स्केल जजर प्लस माइनस a स्केल प्लस 4 ओवर a का स्केल का अंडर टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल रूट लिया। अब ये देखिए ये स्केल इससे कैंसिल, तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्केल प्लस 4 का अंडर रूट। a स्केल का अंडर रूट लें तो स्केल अंडर रूट से कैंसिल, बाकी क्या आएगा a, ये प्लस का उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस a स्केल प्लस 4 ओवर a। अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी x इज इक्वल टू a एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू होगी -2 प्लस माइनस ये जगह थोड़ी है x इज इक्वल टू a एलसीएम लिया -2 प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारे पास इसका हल सेट होगा। और ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। अगर आप लोगों को पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ये समझ आ गया है तो पार्ट नंबर 3 भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग इन दोनों की समझ नहीं आई तो इसको गौर से समझिएगा, ताकि इस तीसरे की समझ आ गया तो इन दोनों को समझना मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले कांस्टेंट नंबर्स को साइड में लिखना है। कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट वो होती है मुतगय्यर, वो होती है मुस्तकिल, सॉरी वो होती है जिसके साथ x ना हो। 11x की 2 -34x इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू गिवन होगी उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से। अब क्या करेंगे x स्क्वायर 11/11 34x/11 -3/11। अब कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 11 11 से कैंसिल, x स्क्वायर -34x इज इक्वल टू -3/11। हमने उसी तरह 11x स्क्वायर -34x -3, अब हमने क्या करना है 11 को इस पे डिवाइड किया तो -34x/11 क्या आएगा इधर -34/11 x इज इक्वल टू -3।
मैंने पहले बताया कि ये सबसे इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है। वो कौन क्या पॉइंट है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में आप लोगों ने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर आपको ये स्क्रीन वाला फार्मूला आप लोग आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर 2ab दिया हुआ है, हमें बी फाइंड आउट करना है। बी इस सेंटर वाली वैल्यू के अंदर पड़ा हुआ है, हमें उधर से देखना है वो कौन सी बी की वैल्यू है। उसको गौर से देखिए कि वो कौन सी है। इधर देखिए कि x का स्क्वायर -2 फार्मूला है फर्स्ट, ये आप लोगों ने बगैर सोचे समझे लिख देनी है x स्क्वायर -2x। अब आप लोगों ने -2 फार्मूले वाला है, मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में बता सकता हूं कि पहली का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला पहली मल्टीप्लाइड बाय दूसरी, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी हमने फाइंड करनी है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो 34 है। अब देखिए कि 2 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 34। 7 2 आर 34। अब नीचे 11 भी है तो इसलिए हमारे यहाँ निकाल देंगे 17 over 11। अब देखिए 17 multiplied by 34 और 11 as it is, ये हमारे पास पूरी फिश वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर -2 ये वाला फॉर्मूले वाला a multiplied by b, b आ गई है। हमने क्या करना है, b का स्केल बोथ साइड में ऐड करना है, दोनों तरफ में क्या करना है, उसका स्केल के साथ ऐड करना है। इधर ऐड करते हैं 17 over 11 का स्केल is equal to 17 over 11 का -3/11 इसका, ये जो राइट साइड ऊपर आपको 17 over 11 का स्केल -3/11। अब हम देखेंगे ये कंप्लीटिंग स्केल है, किस चीज का कंप्लीटिंग स्केल है, a स्केल -2 ab plus b का स्केल, तो ये कंप्लीटिंग स्केल है इसका x -17 over माइनस की वैल्यू 2 के साथ जो भी साइन दिया होगा वो साइन लगेगा इज इक्वल टू 7 7 का 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 को अलग से आप इस मल्टीप्लाई करें 17 7 7 का 49 4। अब 7 1 का 7 7 और 4 मल्टीप्लिकेशन भी सीखने आप लोगों के लिए डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आती। 7 7 का 49 4 कैरी 7 1 जा 7 7 और 4 11 ये क्रॉस 7 1 जा 7 और 1 1 जा 9 7 और 1 8 और ये तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 289 over 11 11 का करें तो वो 121 आता है, वो आप मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हैं। तो -3 over 11 ये आप लोगों को पता होना चाहिए 2 2s are 3 3s are 4 4s are 5 5s are 6 6s are 7 7s are 8 8s are 9 9s are 10 10s are 11 11s are 12 12 12s are, ये सारे का सारा टेबल 20 तक आप लोगों की फिंगर टिप पे होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये आप लोगों को जुबान नहीं बता सकता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसलिए बताइए ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास 121 121 को 121 के डिवाइड करें तो वो 289 ही आएगा। अब 11 को 121 पे डिवाइड करें तो वो 11 आता है, उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 33 आता है। और इधर क्या आता है x -17 over 11 का स्क्वायर। अब 289 में से 33 माइनस करें, ये रफ अमल है,
मैं साफ कर दूंगा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 289 माइनस 33, 9 में से 3 निकाले, 8 में से 3 निकाले 5 और 256। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 256 और 121। ये x माइनस 17 ओवर 11। अब इस स्केल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केल रूल ऑन बोथ साइड, तरफेन का जज़र लेने से। तो इसका जज़र लेने तो क्या आएगा, x माइनस 17 ओवर 11 का जज़र प्लस माइनस 256 ओवर 121 का जज़र। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, ये कैंसिलेशन हो जाएगी इससे। तो x माइनस 17 और 11 इज इक्वल टू 256 का अंडर रूट ले। मैंने पहले बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा किस किस पे जो है वो होता है, तो वो आप लोगों को इसके हवाले से पता होना चाहिए। 15,000 क्या होता है, 16,000 क्या होता है, 17 क्या होता है। तो ये मेरे माइंड में डालो तो 16,000 256 होगा, 256 ओवर 11। तो ये माइनस क्या है, उधर जाकर क्या होगा, प्लस का 17 ओवर 11 प्लस माइनस 256 ओवर 11। ये क्वेश्चन का जो लास्ट सॉल्यूशन है इससे थोड़ा सा हट के है, इसमें आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर दो साइन दिए हुए हैं प्लस और माइनस का, तो क्या है x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस 256 का अंडर रूट लिया जाए तो वो 16 आता है, सॉरी 16, तो ये 16 आएगा, ये 16 आएगा 256 का। तो ये क्या आएगा 256 16 ओवर 11, 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11। इधर 17x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। अब क्या आएगा, 11 एलसीएम लिया, 17 प्लस 16 तो ये 33 ओवर 11 और x इज इक्वल टू 11 17 माइनस 16 x इज इक्वल टू 1 ओवर 11। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा, x is equal to 3, x is equal to 1 by 11। तो इसका हल सेट आएगा x is equal to वो आएगा 3 by 3 1 by 11। तो ये इसका हल सेट है। ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तीनों पार्ट ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश की और उनका सॉल्व हो गए। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके अपने रिमार्क जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप तक ये लेक्चर्स वक्त पर पहुंच सके तो आप लोग इन वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।